हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है इसमें हम पढ़ेंगे एमसीक्यू का टाइप क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। अच्छा, पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया था कि हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे का इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जैसे 10 का नियम लागू होता है, किन पे लागू होता है। ऑप्शन ए कटे होंठ, बी हमारा एम पर फोर एन एस, सी हमारा है टी ई एफ एंड डी हमारा है सी एच डी। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा कटे होंठ यानी कि क्लेफ्ट लिप। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कटे होंठ। देखो, विश्व में सबसे अधिक पाए जाने वाले जन्म दोष हैं, मतलब बर्थ डिफेक्ट जो होता है विश्व में सबसे ज़्यादा कटे होंठ पाए जाते हैं। हमने देखा होगा छोटे बच्चे होंगे, उनकी थोड़े से ऊपर लिप जो होती है, ऊपर वाली नीचे वाली लिप उनकी कटी होती है। उसी के लिए ये 10 का नियम लागू होता है। देखो, इस दोष के निवारण के कारण अर्थात मतलब इस दोष के निवारण अर्थात कटे होंठ की मरम्मत के लिए 10 का नियम लागू होता है। जो कटे होंठ थे उनके मरम्मत के लिए, यानी कि बच्चा पैदा हुआ उसमें बर्थ डिफेक्ट थे, बर्थ डिफेक्ट के रूप में उसकी होंठ कटी थी, उसको ठीक करने के लिए 10 का नियम लागू होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, कटे हुए होंठ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ये देखो कुछ धर्म से रिलेटेड है। मैंने आपके टॉपिक में धर्म एवं भाषाएं, हमारे सिलेबस में मुख्य सेवक है, उसमें धर्म और भाषाएं हैं। ठीक है, धर्म और भाषाएं चैप्टर है, तो इसमें हम पढ़ेंगे पहला धर्म के बारे में। ये आपको क्वेश्चन थोड़ा कठिन लग सकते हैं, लेकिन कठिन तो लगेंगे, लेकिन आपको रिवीजन करना होगा, तभी आपकी चीज़ें रन में आएंगी, आपको समझ में आएंगी, आपको याद होंगी। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि आप सोशियोलॉजी जो क्वेश्चन करवाते हैं वो टफ है। क्वेश्चन टफ नहीं है, आप उस लेवल पे तैयारी नहीं किए हैं, आपको कठिन लग रहा है, क्योंकि आप जो बीए बीएससी वगैरह कुछ भी किए हैं ना, बीए ग्रेजुएशन में, तो उसमें ऐसे ही निकाल दिए। ठीक है, इसमें जो सोशोलॉजी डिपार्टमेंट से सब क्वेश्चन होते हैं ये कठिन होते हैं सबके लिए, क्योंकि इसमें जो राइटर होते हैं वो विदेशी होते हैं, लगभग मनोवैज्ञानिक जो होते हैं हमारे वो विदेशी होते हैं, अपने इंडियन नहीं होते हैं, तो उनकी भाषा और बात सब अलग होती है। इसलिए आपको कठिन लग रहा होगा। तो क्या करना है, कठिन से बचने के लिए आपको बार बार रिवीजन करना होगा और चीज़ें याद करनी होंगी, ऐसे आप नहीं आ सकते। यही हमारा जो इसमें सिलेबस में दिया हुआ धर्म और भाषाएं। ठीक है, टॉपिक है धर्म और भाषाएं। तो आज हम पढ़ेंगे सोशोलॉजी में धर्म क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, हो जनजाति में माना नामक शक्ति के लिए प्रचलित शब्द है, यानी कि जो हो जनजाति है वहाँ पर एक शब्द यूज करती है माना। ठीक है, यह किसके लिए परिचित है? तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बोंगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से भारत की किस जनजाति में बोंगा नामक अलौकिक शक्ति में विश्वास किया जाता है? वही क्वेश्चन नंबर ऊपर जो था वही है। ऑप्शन नंबर ए इज द सी इज द राइट आंसर, हो। ठीक है, हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विद्वान का कथन है कि धर्म लोगों के लिए अफीम है? यानी कि धर्म जो है लोगों के लिए अफीम है। ठीक है, तो किस विद्वान ने ये कथन दिया था कि धर्म को जो है लोगों के लिए अफीम है? आप जहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहे हैं कॉपी पे एक पेज पर, वहीं पर इस स्टेटमेंट को फिर लिख लीजिए कि किसने कहा था कि जो धर्म है लोगों के लिए अफीम है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक, कार्ल मार्क्स साहब ने कहा था कि धर्म जो है लोगों के लिए अफीम का काम करता है। नेक्स्ट है, फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, जटिल समाज में धर्म क्या है? ऑप्शन ए है राजनीति पर हावी रहता है, बी राजनीति से शासित रहता है, सी हमारा है राजनीति से इसका कोई संबंध नहीं है, और डी हमारा राजनीति को संयत बनाने के लिए आवश्यक है। तो जो जटिल समाज होता है, धर्म होता है, वो राजनीति उसको शासित, यानी कि राजनीति में उसका शासन होता है, राजनीति से उसका शासन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रिमिटिव कल्चर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये मैंने बताया है कि जो प्रिमिटिव कल्चर है उसके लेखक कौन है। तो इसके हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, टालर साहब। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विज्ञान का संबंध पद्धति से है ना कि विषय सामग्री से, यह कथन किसका था? विज्ञान का संबंध पद्धति से है ना कि विषय सामग्री से, यह स्टेटमेंट किसने दिया था? तो ये स्टेटमेंट हमारे ऑप्शन नंबर बी स्टुअर्ट चेज का है। ये हमारे स्टुअर्ट चेज साहब का ये ऑप्शन एक स्टेटमेंट, ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है ना कि उसकी विषय वस्तु में, यह कथन किसका था? यानी कि यह स्टेटमेंट किसका था? तो यह हमारा स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर डी कार्ल पियर्सन का। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे वह भौतिक शास्त्र में हो या समाजशास्त्र में। यह कथन किसका है, यानी कि समाजशास्त्री का था। तो ये हमारा जो कथन है वो हमारे लैंडिस समाजशास्त्री का है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देखो, इस वीडियो में हम आपको 50 क्वेश्चन कराएंगे धर्म के, और नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको 50 क्वेश्चन कराएंगे, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। तो ये वीडियो लंबी हो जाती, इसलिए हमने 50-50 के 2 भागों में क्वेश्चन को बांटा है। ठीक है, तो पहले हम 25 वीडियो में 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे, यानी कि 2 वीडियो इस टॉपिक से रिलेटेड आएंगी। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से हिंदू धर्म के स्वरूप कौन है, यानी कि जो हिंदू धर्म का स्वरूप कौन है। ऑप्शन ए सामान्य धर्म, बी है विशिष्ट धर्म, सी है आप धर्म, एंड डी हमारा है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि ये सभी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है, मनुस्मृति में धर्म के कितने लक्षणों का उल्लेख किया गया, यानी कि जो मनुस्मृति है उसमें कितने धर्म के लक्षणों का उद्देश्य या उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर है 3, बी है 5, सी है 10, एंड डी हमारा 16। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से सामान्य धर्म के लक्षण कौन से हैं। ऑप्शन ए है सत्य, बी है आस्तेय, सी है धृति, एंड डी हमारा उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नांकित में से विशिष्ट धर्म कौन सा है, यानी कि कौन सा विशिष्ट धर्म है। ऑप्शन नंबर ए राजधर्म, बी है मित्र धर्म, सी है युग धर्म, एंड डी हमारा उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, हिंदुओं में रोग शोक विपत्ति आदि के समय धर्म पालन में कुछ छूट दी जाती है। यह छूट किस धर्म के अंतर्गत आती है, यानी कि ये जो धर्म ये छूट है ये किस छूट के अंतर्गत आती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा हो जाएगा आप धर्म। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से हिंदू धर्म के प्रमुख संप्रदाय कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए शैव, बी है वैष्णव, सी हमारा शाक्त, एंड डी हमारा उपयुक्त। तो ये सभी हिंदू धर्म के प्रमुख संप्रदाय हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जैन धर्म में संस्थापकों एवं महापुरुषों को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए धर्मगुरु, बी तीर्थंकर, सी आचार्य, एंड डी हमारा मुनि। तो हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर। तीर्थंकर क्या थे, जो हमारे महावीर जैन में जो महावीर स्वामी थे वो हमारे तीर्थंकर थे। ऋषभदेव क्या थे, तीर्थंकर थे, तो ये हमारे इनको तीर्थंकर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी जैनों के कौन से तीर्थंकर हैं। ये पूछ भी लिया कि जो महावीर स्वामी थे वो कौन से, वो हमारे 24वें नंबर के थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हमने जी के क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड है। नेक्स्ट हमारा, निम्नांकित में से कौन से जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं। ऑप्शन नंबर निवृत्ति मार्ग, बी है कर्म और पुनर्जन्म, सी हमारा तीर्थरत्न, और डी हमारा उपयुक्त सभी। तो ये हमारे जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत हैं, निवृत्त मार्ग, कर्म और पुनर्जन्म, तीर्थरत्न, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण जैन धर्म के त्रिरत्न का अंग नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए सम्यक ज्ञान। ठीक है, वहाँ पर त्रिरत्न की बात की गई थी, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण की, यानी कि सच्ची आचरण की। वहाँ पे सम्यक मतलब होता सच्चा। ठीक है, तो यहाँ पर ये त्रिरत्न का अंग नहीं था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, जैन धर्म में मोक्ष को कहा गया है निर्वाण, यानी कि जो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं उन्हें हम निर्वाण कहते हैं। जैसे महावीर स्वामी को मोक्ष प्राप्त हो गया था तो वो निर्वाण कहलाए थे। तो ऑप्शन नंबर ई हमारा सी हमारा सही हो जाएगा, निर्वाण। ठीक है, टोटल 50 क्वेश्चन हैं इस वीडियो में, 19 वीडियो में 50 क्वेश्चन हो गए, यानी कि धर्म से रिलेटेड आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल देंगे, और उस लिंक पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, चैनल से जुड़ सकते हैं, और वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ अवेलेबल हैं। आप उसको डाउनलोड करके आप प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन के ऊपर अपने। 20 नंबर क्वेश्चन है, पंच महाव्रतों एवं 5 अणुव्रतों का संबंध किस धर्म से है। तो ये हमारा जैन धर्म से है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, त्रिरत्न और स्यादवाद का संबंध किस धर्म से है। तो ये हमारा जैन धर्म से है। जैन धर्म में 3 रत्न देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, दिगंबर और श्वेतंबर किस धर्म के संप्रदाय थे। जैन धर्म। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दिगंबर दक्षिण में गए थे, श्वेतंबर हमारे उत्तर में रह गए थे। नेक्स्ट हमारा है, निम्नांकित में से बौद्ध धर्म की विशेषता कौन सी है। ऑप्शन ए क्षणिकवाद, बी है प्रतीत्यवाद, समुत्पाद, सी हमारा है अनात्मादवाद, एंड डी हमारा है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी।
नेक्स्ट है अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है, यानी कि जो अष्टांगिक मार्ग है उसका संबंध किस धर्म से है। ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दुख दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोध का मार्ग, इन 4 आर्य सत्यों का उल्लेख किसने किया है। तो इसका जो उल्लेख किया था वो हमारे गौतम बुद्ध ने किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हीनयान और महायान किस धर्म के संप्रदाय हैं। तो ये हमारे बौद्ध धर्म के संप्रदाय थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, हीनयान और महायान। इससे कितनी 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी, राजगृह, वैशाली, कुंडलवन और एक कहीं हुई थी। तो 4 हमारी बौद्ध संगतियाँ हुई थी। तो उसमें हीनयान, वासुमात ये सब क्या थे, कालाशोक, अशोक, कनिक से उस समय के राजा थे, उन्हीं के अधीन ये सब क्या हुआ था, ये हमारी बौद्ध संगतियाँ हुई थी। नेक्स्ट है सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। तो ये गुरु नानक देव थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सिखों के 10वें गुरु कौन हैं। तो 10वें गुरु थे हमारे गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सिखों का धर्म ग्रंथ कौन सा है। तो उनका है गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है खालसा संप्रदाय का गठन किसने किया था। जो हमारा खालसा पंथ था या खालसा संप्रदाय था, उसका जो गठन किया था तो हमारे गुरु गोविंद सिंह ने थे, जो हमारे 10वें गुरु थे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नांकित में से सिखों का कौन सा संप्रदाय अधिक प्रसिद्ध एवं प्रचलित है। तो ये हमारा हो जाएगा खालसा संप्रदाय। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी हमारा क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट है निम्नांकित में से सिख धर्म की विशेषता कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है ईश्वर में आस्था, बी है गुरु में आस्था, सी है समानता एंड डी हमारा उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है इस्लाम धर्म का मुख्य ग्रंथ कौन सा है। आप जानते हैं ये जो मुस्लिम कास्ट के लोग होते हैं वो हमारे कुरान में क्या करते हैं, आस्था रखते हैं। तो उनका जो प्रमुख धर्म है ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ, वो हमारा कुरान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नांकित में से इस्लाम के अंग कौन से हैं। तो हमारा ए है ईमान, बी है इबादत, सी हमारा एहसान एंड डी हमारा उपरोक्त सभी। तो ये हमारे तीनों हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, इबादत, ईमान एंड एहसान। नेक्स्ट है इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक हमारे थे, इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब थे, जिनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 610 ईस्वी में शायद उनकी मृत्यु हो गई थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्रिया और सूची किस धर्म के संप्रदाय हैं। क्रिया और सूची किस धर्म के संप्रदाय हैं। तो ये हमारे इस्लाम धर्म की मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं, इस्लाम उनका धर्म का संप्रदाय है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नांकित में से असत्य कथन बताइए। ऑप्शन ए इस्लाम एकैसरवाद में विश्वास करता है, इस्लाम मूर्ति पूजा में विश्वास करता है, इस्लाम मूर्ति पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता, इस्लाम समानता के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसमें असत्य कथन बताना है। इस्लाम मूर्ति पूजा में विश्वास करता है, इस्लाम मूर्ति पूजा में नहीं करता है। इस्लाम धर्म में देखा होगा कोई भी मूर्ति पूजा नहीं करता है। जो मुस्लिम लोग होते हैं मस्जिद में जाते हैं वहाँ कोई मूर्ति नहीं होती है, वो मूर्ति में विश्वास नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मोहम्मद साहब पृथ्वी पर खुदा का पैगाम लाए थे, इसलिए उन्हें कहा जाता है पैगंबर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है। नई बाइबिल लिखा होगा, बाइबिल लिखा हो तो ठीक है, अगर नई पुरानी बाइबिल लिखा है तो आपको वहाँ पर नई बाइबिल ऑप्शन टिक करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, नई बाइबिल। नेक्स्ट है ईश्वर के 10 आदेश 10 कमांडमेंट्स का संबंध किस धर्म से है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ईसाई धर्म। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से ईसाई धर्म की विशेषता कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर है एक ईश्वरवाद, बी हमारा मूर्ति पूजा, सी है समानता तथा भारतत्व एंड डी हमारा आत्मा की पवित्रता। तो नहीं है, डी हमारी मूर्ति पूजा नहीं है, बाकी ये तीनों चीज़ें हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथोलिक संप्रदाय का संबंध किस धर्म से है। तो ये हमारा ईसाई धर्म से है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बपतिस्मा, पुष्टिकरण, आत्मनिवेदन, पवित्र संचार और विवाह, इन अनुष्ठानों का संबंध किस धर्म से है। तो ये हमारा ईसाई धर्म से है। ऑप्शन नंबर ए इज द
राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने धर्म को पवित्र और अपवित्र में विभाजित किया है? ये हमारे दुर्खिम मनोवैज्ञानिक या समाजशास्त्री थे, उन्होंने इसे विभक्त किया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, दुर्खिम साहब ने। नेक्स्ट है, द गोल्डन बाउ किसकी कृति है? यानी कि ये बुक किस, देखो हम बता रहे हैं जहाँ पर बुक आपका बुक हम पढ़ाते हैं तो कॉपी पर एक जगह कहीं बुक लिख लीजिए। जब उसको एक जगह लिखेंगे तो याद करेंगे तो चीज़ें देखा होगा आपने, उसमें डिफरेंस भी पता चलेगा और आपको चीज़ें याद होंगी। तो जैसे मैं बताने जा रहा हूँ कि द गोल्डन बाउ ये बुक किसकी है, तो आप उसको लिख लीजिए वहीं पे जहाँ पे आप लिख रहे हैं। तो इसकी जो राइटर हैं वो हमारे फ्रेजर साहब हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हमारा वाई.पी. ग्लॉक ने धर्म की क्या विशेषता दी है? जो हमारे वाई.पी. ग्लॉक ने हैं ये धर्म की क्या विशेषता दी हैं? ऑप्शन ए है विश्वास, बी है क्रिया, सी है अनुभव, एंड डी हमारा उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, धर्म को परिवर्तन का मूल आधार सिद्ध किया था, ये किसने सिद्ध किया था? ऑप्शन नंबर सी है मैक्स वेबर साहब ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, धर्म की उत्पत्ति है, ये धर्म की जो उत्पत्ति है वो हमारी है ऑप्शन ए अज्ञेय से भय से हुई, यानी कि अज्ञेय के भय से हुई ही हमारी धर्म की उत्पत्ति है। नेक्स्ट हमारा, यह धर्म राज्य का आधार है तो उसे किस नाम से संबोधित करेंगे? उसे हम संबोधित करेंगे धर्म आश्रित राज्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से आर्य लोग किसकी पूजा नहीं करते थे? तो यहाँ पर वर्षा देवता इंद्र की पूजा करते थे, अग्नि देवता अग्नि की पूजा करते थे, सूर्य देवता सूर्य की पूजा करते थे, एंड धन की देवी की पूजा नहीं करते थे आर्य लोग। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो इस वीडियो में हम आपको 50 क्वेश्चन करवाए हैं, नेक्स्ट वीडियो में भी 50 क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है, इसी धर्म से रिलेटेड। तो आप, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। और आपको हम बता दें हमारा पूरा सिलेबस ख़त्म हो चुका है, बस एक टॉपिक बचा है कि भोज्य पदार्थ को पकाने के पारंपरिक तरीके क्या हैं। उसको मैं जिस दिन हमको अच्छा कंटेंट मिलेगा उस दिन हम उस वीडियो को करवा देंगे, ठीक है। आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं और आपको वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियो एक लाइन से मिल जाएंगी, कोई इधर उधर नहीं है, सब टॉपिक वाइज हैं और उस पर थंबनेल पर लिखा है कौन सा चैप्टर किससे पढ़ना है, ठीक है। तो आप पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, इतना ही आपसे कहना था। और नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। धन्यवाद, शुक्रिया।